हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी तथा समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। श्रेणी दी गई है हमें ए कोमा ए की घात 2 कोमा ए की घात 3 कोमा ए की घात 4 और इस प्रकार से यह चलती रहती है। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। प्रारूप के बारे में देखें तो यह इस प्रारूप में होती है, यह प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से यह n पद और उससे आगे भी जाती है। और जो प्रथम पद है उसे a द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को a जोड़ d द्वारा, तृतीय पद को a जोड़ 2d और जो nवां पद है उसे हम a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d द्वारा निरूपित करते हैं। श्रेणी दी गई है हमें a4। किसी भी समांतर श्रेणी की होने की आवश्यक शर्त यह है कि उसका जो सार्वंतर है वह विद्यमान रहे। सार्वंतर का अर्थ होता है d बराबर an घटाव an घटाव 1, जहां पर n बराबर 1 नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो भी दो क्रमागत पद हैं उनमें से आगे वाले पद में से जब हम पीछे वाला पद घटाते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वह सार्वंतर होता है। और जैसे कि यदि हम यहाँ पर n बराबर 2 लेते हैं तो हमें जो d है वह प्राप्त होता है a2 घटाव a1। 3 लेते हैं तो a2 घटाव a, माफ कीजिए a3 घटाव a2। उसी प्रकार से ये चलते रहते हैं। अर्थात सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम जब भी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे तो हमें उसका मान प्राप्त हो जाएगा। और जो मान हमें इन दो पदों के बीच का अंतर निकले, जैसे कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने पर जो मान आए वही मान अगर तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाने पर आता है तो उसका सार्वंतर विद्यमान होता है। अगर दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब है समांतर श्रेणी। तो जो हमें श्रेणी दी गई उसका सार्वंतर निकालते हैं। तो डी बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, द्वितीय पद है की घात 2 घटाव प्रथम पद है a। हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a गुणे a घटाव 1। तृतीय आगे वाला जब निकालेंगे, तृतीय पद है हमारे पास a की घात 3 घटाव a की घात 2 द्वितीय पद। हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a की घात 2 अर्थात a घटाव 1। तो दोनों बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है a की घात 2 है और यहाँ पर है 1। अतः हम कह सकते हैं इस श्रेणी का सार्वंतर बराबर नहीं है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर यह समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें इसके 3 और पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस श्रेणी का सार्वंतर बराबर नहीं है और यह समांतर श्रेणी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।